हे एवरीवन, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं +2 टर्म फर्स्ट सीरीज वी के एमसीक्यूज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेम कटिंग आर कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ। ठीक है, स्टेम कटिंग जो है वो मेनली यूज किया जाता है इन रोज प्लांट्स में। ठीक है, एंड अदर ऑप्शंस की बात करें तो बनाना इज प्रोपेगेटेड बाय राइजोम्स। ठीक है, एंड सकर। ओके, जो स्टेम कटिंग है दिस इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, दिस इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर इज। न्यूट्रिटिव लेयर जो होती है एंथर की उसको बोला जाता है टैपेटम, और दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, और हम इसको एंथर बॉल भी बोल सकते हैं। एंथर बॉल की इनर मोस्ट लेयर भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड एंथर बॉल। ठीक है, एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। नेक्स्ट है हमारे पास इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक हैज। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मैच्योर एम्ब्रियो के पास 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो जहाँ पे क्या है आपके पास एंटीपोडल सेल्स हैं। ठीक है, सिनर्जिड्स हैं। एंटीपोडल सेल्स आपको चिलाइजल एंड पे मिलेंगे एंड सिनर्जिड आपको माइक्रोपोलर एंड पे मिलेंगे। ठीक है, बीच में सेंट्रल सेल होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, जब ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं तो ये 7 सेल बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ये कितने होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। राइट, आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्पोरोपोलिन इज अ केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन। ठीक है, स्पोरोपोलिन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है और ये हमें कहाँ मिलता है, एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, कहाँ मिलता है, एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, और स्पोरोपोलिन इज ऑल्सो कॉल्ड मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ये हेल्प करता है पोलन की फॉसिलाइजेशन में। ठीक है, इस पे किसी भी एसिड का, किसी भी एल्कली का, किसी भी एंजाइम का कोई भी असर नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम इजीली क्या कर सकते हैं, पोलन की फॉसिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाइड्रोफिली इन पॉलिनेशन थ्रू द एजेंसी ऑफ। ठीक है, हाइड्रो वर्ड जो यूज किया जाता है वो किया जाता है वाटर के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वाटर। ठीक है, वाटर के लिए। ठीक है, अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर को बोला जाता है एयर एनिमोफिली। ठीक है, क्या बोला जाता है, एनिमोफिली। इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको बोला जाता है एंटेमोफिली, एंड जो एनिमल्स के थ्रू होती है उसको बोला जाता है जूफिली। राइट, ये भी आप नोट कर लें क्योंकि ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है मिनाज। मिनाज क्या है, द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन। क्या बोला जाता है इसको, द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन। उस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, मिनाज। जब प्यूबर्टी में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आती है किसी भी लड़की को तो उसको क्या बोला जाता है, मिनाज बोला जाता है। ठीक है, जब बिगनिंग हो जाती है मेंस्ट्रुएशन की एट द प्यूबर्टी स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मिडल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म कंटेन्स। ठीक है, जो मिडल पीस है, यहाँ पे स्पर्म की डायग्राम आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास हेड है, मिडल पीस है, नेक है, ठीक है, एंड टेल है। ठीक है, तो मिडल पीस में आपको क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों, बिकॉज फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म में ये हेल्प करता है। ठीक है, स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो हेल्प करती है उसकी मूवमेंट में, स्पर्म की मूवमेंट में। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है द कैविटी ऑफ ब्लास्टुला। ब्लास्टुला की कैविटी को क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसील बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसील बोला जाता है। सिलोम जो है वो क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी होती है जो इंटेस्टाइनल कैनाल में और आपके बॉडी वॉल में आपको मिलेगी। ठीक है, एनिमल्स के। नेक्स्ट है हमारे पास एमटीपी आर कंसीडर सेफ अप टू
एमटीपी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एमटीपी जो है इसकी फुल फॉर्म है आपके पास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लें, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इसको हम और क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, और ये सेफ होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, अप टू 12 वीक इसके मिनिमम है, एंड आपके 24 वीक जो हैं वो क्या है? मैक्सिमम है। इन 24 वीक्स तक ही आपका क्या हो सकता है? एमटीपी हो सेफ है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाती हैं? कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। ठीक है, बट अब ये क्या कर दिया है? इलीगल कर दिया है इंडिया में, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा था? फीमेल फिटिसाइज इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा रखी है। और ये सिर्फ ओनली रेप केसेस में किया जा सकता है, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है बच्चे में, तभी हम एमटीपी करते हैं इन रेयर केसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स। टेस्ट ट्यूब बेबी इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फर्टिलाइज्ड इन विट्रो एंड ट्रांसप्लांटेड इन यूट्रस। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी को हम क्या बोलते हैं? आईवीएफ भी बोलते हैं, आईवीएफ। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। ठीक है, और इसमें इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन होती है, एंड बाद में जब 8 ब्लास्टोमर स्टेज आती है, ठीक है, अप टू 8 ब्लास्टोमर स्टेज में जो आपका एम्ब्रियो है उसको कहाँ इंसर्ट किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ इंसर्ट किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब्स में। ठीक है, अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमर होगा, मोर देन 8 ब्लास्टोमर स्टेज होगी, तो उसको इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टडीड इन गार्डन पी बाय मेंडल। ठीक है, मेंडल को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने जो गार्डन पी थी, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? पाइसम सेटिवियम। ठीक है, इन्होंने इनके कितने कैरेक्टर लिए थे? 7 कैरेक्टर लिए थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्रॉस बिटवीन अ गिवन ऑफस्प्रिंग एंड प्योर रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज जीनोटाइप इज कॉल्ड। उसको क्या बोला जाता है? टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। जब क्या होगा? F1 जो जनरेशन है उसके क्रॉस किया जाएगा प्योर रिसेसिव के साथ, प्योर रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो क्या होगा? उसको क्या बोला जाता है? टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। और बैक क्रॉस में क्या होता है? जब पेरेंट का क्रॉस किसके साथ किया जाता है? किसी भी दूसरे पेरेंट के साथ किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? बैक क्रॉस बोला जाता है। ठीक, टेस्ट क्रॉस में आपने याद रखना है हमेशा कि क्या होगा? रिसेसिव, प्योर रिसेसिव पेरेंट होगा। ठीक है, उनमें क्रॉस होगा F1 जनरेशन विद प्योर रिसेसिव। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ फादर हैज ब्लड ग्रुप ए एंड मदर हैज ब्लड ग्रुप ए बी, देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप इन अर्थ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब जब ए बी ब्लड ग्रुप आता है, ठीक है, तो क्या लाता है हमें? वो हमेशा अपने साथ क्या लाता है? ये तीनों ब्लड ग्रुप लाता है। ठीक है, बट वो ओ नहीं लाता है। ठीक है, वो नहीं लाएगा, ओ को छोड़ के सारे ब्लड ग्रुप आते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन दिस। ठीक है, नेक्स्ट है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या है? कौन सा डिसऑर्डर है? दैट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, नाइट्रोजनस बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन आरएनए एंड नॉट इन डीएनए। ठीक है, अब आपको पता है अगर हम डीएनए के बेस पेयर देखते हैं तो कौन कौन से हैं हमारे पास? एडेनिन है, ग्वानिन है, ठीक है, थाइमिन है और साइटोसिन है। ये होगी डीएनए की बात। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है आरएनए में कौन सा है जो डीएनए में, आरएनए में कौन सा प्रेजेंट है जो डीएनए में नहीं है। ठीक है, तो एडेनिन भी कॉमन है, ग्वानिन भी कॉमन है, साइटोसिन भी कॉमन है। करेक्ट हो जाएगा इसका यूरासिल। यूरासिल कहाँ आ जाता है? इन प्लेस ऑफ थाइमिन। थाइमिन के प्लेस पे जब यूरासिल आ जाएगा तो वो किसका बेस पेयर होगा? आरएनए का बेस पेयर होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अ कोडोन ऑन एमआरएनए हैव, ठीक है, तो कितने होते हैं? 3 बेसेस होते हैं उसमें। नेक्स्ट है द एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? आरएनए पॉलीमरेज, और इसका अदर नेम है डीएनए
डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एसर्शन और रीजन का। सो एसर्शन है हमारे पास द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। जेनेटिक कोड क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। रीजन क्या दिया है इन्होंने? बिकॉज द मोस्ट अमाइनो एसिड हैव मोर देन वन कोडोन। ठीक है, बिकॉज द मोस्ट अमाइनो एसिड हैव मोर देन वन कोडोन। ओके, दिस इज द रीजन। और ये क्या है स्टेटमेंट? दोनों ही क्या है? ट्रू है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि इफ बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इफ बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इफ A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। इफ बोथ A एंड R आर फॉल्स। तो हमारे पास क्या है? दोनों ही सही हैं और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है हमारे पास एसर्शन एंड रीजन का। एसर्शन है हमारे पास एवोल्यूशन लीड टू स्पेसिएशन एंड रीजन दिया है इसका द एवोल्यूशन इज द ड्राइव्ड ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम दोज एग्जिस्टिंग इन पास्ट। ठीक है, तो स्पेसिएशन क्या होती है? जिसमें क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या होगा? न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड होंगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है? ट्रू है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो है वो डील करता है विद द फिशेस। ठीक है, और वर्ड की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ओके, सो दिस इज फॉर द टू एंड होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आप इस चैनल के अदर वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।